नाज़रीन इकराम, आज 14 अगस्त के हवाले से मुनासिब बातें करते हैं। मुल्क पाकिस्तान की 78 साल गुज़र चुके। इस 78 साल की खुशी में अब चंद दिनों के बाद 14 अगस्त मनाया जाएगा और लोग इसमें खुशियाँ करेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और हमें क्या करना चाहिए, और इस वक्त हम 14 अगस्त को कैसे मनाएं, और 14 अगस्त मनाना क्या मुनासिब है या नहीं। नाज़रीन इकराम, तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि 14 अगस्त ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी उस वक़्त हमें महसूस होगी जब हम में से हर फर्द इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहेगा। ताहम आज इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करने वाले ना होने के बराबर हो चुके हैं। अफसोस होता है इस मुल्क में एक किस्म के वो लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका अज़ीज़ है, दूसरी किस्म जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान अज़ीज़ है, तीसरी किस्म कि जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान अज़ीज़ है। लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारी कोशिश और हमारी जद्दोजहद ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। मैं और आप जिस शोबे से है, सबसे पहले कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उस शोबे में अच्छी तरीके से काम करें। देखिए, अगर आप उस्ताद हैं और किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, मास्टर्स है, तो आप को सरकारी नौकरी मिली हुई है तो आप उसमें ख़यानत ना करें, बल्कि उसको ड्यूटी को अच्छी तरीके से सर अंजाम दें। इसी तरह अगर आप वकील हैं तो अच्छी तरीके से वकालत की फ़रीज़े को सर अंजाम दें। इसी तरह अगर आप पुलिस है तो अच्छी तरीके से उस ड्यूटी को सर अंजाम दें। हम में से हर शख्स अपनी गिरबान में देखे कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है, और हम इस मुल्क के लिए अगर मुस्तकबिल में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मंसूबा बंदी है। नाज़रीन इकराम, ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज आप उन लोगों को देख लीजिए कि जिनको आज़ादी की नेमत नहीं मिली हुई है और आज़ादी की ये नेमत उनसे छीन चुकी है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपको इस नेमत का शुक्र अदा करने का मौका मिल जाएगा। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर हम देखते हैं गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान, वहाँ की क्या हालत है, और हम ज़रा अपनी हालत पर भी गौर करें कि हम यहाँ अमन से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून और अमन के पीछे हज़ारों कुर्बानियाँ हैं कि जिसकी वजह से ये मुल्क वजूद में आया है। नाज़रीन इकराम, आज की जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो मकसद था वो इस हवाले से था कि हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान और वहाँ के बच्चे और वहाँ के बड़े, वहाँ के अवाम और ख़वास 14 अगस्त के हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, और अगर इनसे इस हवाले से बात की जाती है तो वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती। तो इसके पीछे क्या वजूहात है? तो जहाँ तक मैंने नोट किया तो वो ये है कि एक अरसे दराज से वहाँ जुल्म होता रहा है। एक अरसे दराज से वहाँ के लोगों पर जुल्म किया गया, वहाँ की मसाजिद को शहीद कर दिया, वहाँ की बच्चों को शहीद कर दिया। और गुज़िश्ता कल एक ख़बर आई है कि वाना, जो वज़ीरिस्तान का एक इलाक़ा है, वहाँ हमला होता है जिसमें नौजवान और बूढ़े शहीद हो जाते हैं।
تو ان سے جب اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ان کی زبان پر ایک آ ہوتی ہے جو نگلتی ہے، اور انسان جب اس کو سنتا ہے تو یقیناً بہت افسوس بھی ہوتا ہے۔ ان پر ایک عرصے سے جو ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، تو وہ اس وجہ سے اب 14 اگست کو منانے سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ گویا کہ ان کو اب یہ پاکستان کی جھنڈا اگر نظر آتا ہے تو دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس وطن عزیز کی امن کے لیے کوشش جاری رکھیں، اس کوشش کو اور اس جہد و جہد کو نہ چھوڑیں۔ ہم جس وطن میں رہتے ہیں یقیناً یہاں بہت سارے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، کہ جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے۔ جب 14 اگست کے دن آئے تو ہمیں ایسے لوگوں پر خاص نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے اور آپ کے پاس وسائل ہے تو ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ ہم میں سے ہر شخص آج اپنی عزت کے لیے اور اپنی اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس ملک میں موجود ہمارے وہ بھائی کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں، کہ جن کے پاس کھانے کی اشیاء تک میسر نہیں، وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں، تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ تو آج اس حوالے سے بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تاہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو لوگ ہیں تو ان کی سوچ اور افکار کو سن کے یہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ہم اس پر خاموش تماشائی نہ بنیں، ہم ان کی ہم پر ہونے والے ظلم کو ظلم کہے اور ان پر ہونے والے زیادتی کو زیادتی کہے، لیکن آج اس پر بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ 14 اگست کے ایام آ رہے ہیں، 78 سال گزر چکے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے۔ ہم آج کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ ہمارے باشندے اتنے مایوس کیوں ہو چکے ہیں؟ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں آپ کو اور آپ کی پسند آئے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ درد دل کی صدا تھی۔ ہمیں اس ملک میں ان لوگوں پر نظر کرنا چاہیے کہ جو دکھ اور درد میں ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو اس ملک کی ترقی بھی اور اس ملک کی ترقی کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے باشندے ہمیں خوش نظر آئے، ان کو کسی قسم کا پریشانی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ سے دعا کرے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔